कभी सोचा है ये किसी जादू जैसा लगता है ना? कि कोई बस एक धुन गुनगुनाए और फोन उसे तुरंत पहचान ले। गूगल की हम टू सर्च जैसी सर्विसेज वाकई कमाल की हैं। तो आज हम इसी टेक्नोलॉजी के पीछे के राज को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि इसका एक छोटा सा वर्जन खुद कैसे बनाया जा सकता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये होता कैसे है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, फिर भी ये लगभग नामुमकिन सा लगता है। मतलब सोच कर देखिए, एक मशीन किसी के गुनगुनाहट को समझकर लाखों गानों में से सही गाना कैसे ढूंढ लेती है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। गूगल जैसी सर्विस को हूबहू बना लेना किसी एक इंसान के लिए लगभग नामुमकिन है। इससे एक अरबों डॉलर की चुनौती कहा जाता है। और आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों है। सबसे पहली और सबसे बड़ी रुकावट है डेटाबेस। जो कमर्शियल सर्विसेज होती हैं, उनके पास दुनिया के करोड़ों गानों का लाइसेंस्ड डेटाबेस होता है। इतने बड़े डेटाबेस को बनाना और उसे संभालना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा और महंगा काम है। दूसरी बड़ी वजह है इसके पीछे की एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गूगल जैसी कंपनियों ने इस टेक्नोलॉजी को बनाने और ट्रेन करने में कई साल और अरबों डॉलर खर्च किए हैं। उनके एआई मॉडल इतने पावरफुल हैं कि वो हल्की फुल्की गुनगुनाहट को भी बड़ी सटीकता से पहचान सकते हैं। और तीसरी रुकावट, इसे चलाने के लिए लगने वाली कंप्यूटिंग पावर। इस तरह के एआई मॉडल को 2400 घंटे सातों दिन चलाने के लिए हजारों बहुत शक्तिशाली सर्वरों की जरूरत होती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई अपने घर के कंप्यूटर पर कर सके। तो कुल मिलाकर तीन बड़ी वजह हैं: करोड़ों गानों का एक विशाल डेटाबेस, सालों की मेहनत से बनी एक बहुत कॉम्प्लेक्स एआई, और उसे चलाने के लिए जरूरी हजारों सर्वर। बस यही पैमाना इसे किसी आम प्रोजेक्ट की पहुंच से बहुत दूर कर देता है। लेकिन यहां एक अच्छी खबर है। भले ही कमर्शियल लेवल की सर्विस बनाना मुमकिन ना हो, पर इस टेक्नोलॉजी के पीछे के कॉन्सेप्ट को सीखकर इसका एक छोटा और सरल वर्जन बनाया जा सकता है। और सच कहूं तो सीखने के लिहाज से ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। जरा इस अंतर को देखिए। एक तरफ गूगल का सिस्टम है, लाखों गाने, अरबों डॉलर का R&D और बड़े बड़े सर्वर फार्म्स। और दूसरी तरफ है एक पर्सनल प्रोजेक्ट जिसमें सिर्फ 50 गाने, सीखने की इच्छा और एक पर्सनल लैपटॉप की जरूरत है। अब यह लक्ष्य थोड़ा हासिल करने लायक लग रहा है ना? तो इसे बनाने का तरीका क्या है? इस पूरी टेक्नोलॉजी का जो सीक्रेट है वो है ऑडियो फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, तो चलिए इस रोड मैप में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये काम असल में करता कैसे है। इसका प्रोसेस 4 सीधे साधे स्टेप्स में समझा जा सकता है। सबसे पहले कुछ गानों का एक छोटा डेटाबेस बनाया जाता है। फिर हर गाने का एक यूनिक फिंगरप्रिंट तैयार किया जाता है। इसके बाद इन फिंगरप्रिंट्स को स्टोर किया जाता है और आखिर में एक मैचिंग सिस्टम बनता है जो किसी भी नई धुन को इन स्टोर किए हुए फिंगरप्रिंट से मिलाता है। तो ये ऑडियो फिंगरप्रिंटिंग आखिर है क्या? आसान भाषा में इसे किसी गाने का डिजिटल नक्शा समझ सकते हैं। जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग होता है, वैसे ही हर गाने की धुन और ताल का एक यूनिक डिजिटल पैटर्न होता है। इस प्रोजेक्ट का काम बस इसी पैटर्न को बनाना और मैच करना है। अच्छा, इस काम के लिए कुछ खास टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोग्रामिंग के लिए पाइथन सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि इसमें ऑडियो प्रोसेसिंग के लिए लिब्रोसा और पाई ऑडियो एनालिसिस जैसी बेहतरीन लाइब्रेरीज मौजूद हैं। इसके अलावा डिजावू नाम का एक खास ओपन सोर्स टूल भी है जो इसी काम के लिए ही बनाया गया है। तो अब सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। इस प्रोजेक्ट में निवेश क्या लगता है? मतलब कितना समय और कितना पैसा? चलिए देखते हैं कि इस काम के लिए किस चीज़ का निवेश करना होता है। तो क्या चाहिए इसे बनाने के लिए? देखिए, समय की बात करें तो सीखने की प्रक्रिया को मिलाकर कुछ हफ्तों से लेकर 1-2 महीने तक लग सकते हैं। और लागत बिल्कुल शून्य। जी हां, ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से मुफ्त में किया जा सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इस प्रोजेक्ट में एक भी पैसा खर्च नहीं होता। एकमात्र निवेश है तो वो है समय और कुछ नया सीखने की लगन। तो शुरुआत कहां से की जाए? पहला कदम बहुत आसान है। गूगल पर जाकर बस ये शब्द टाइप करने हैं, ऑडियो फिंगरप्रिंटिंग विद पाइथन। ये सीखने की पूरी यात्रा के लिए एक बेहतरीन लॉन्च पैड साबित हो सकता है। और अगर कोई और गहराई में जाना चाहे तो हाउ शज़ैम एल्गोरिथम वर्क्स या डेजावो पाइथन गिटहब जैसे टर्म्स भी खोजे जा सकते हैं। ये सीधे उन रिसोर्सेज तक ले जाएंगे जिनकी इस काम में ज़रूरत पड़ेगी। तो अब जब पूरा रोड मैप सामने है तो एक ही सवाल बचता है,
जब ये सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा तो वो सबसे पहला गाना कौन सा होगा जिसे इससे पहचानवाया जाएगा? सोचने के लिए एक मजेदार सवाल है ना?